महाभारत के अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानते थे, लेकिन उस चक्रव्यूह पर विजय प्राप्त करना तो दूर, उससे बाहर निकलने की पूरी रणनीति भी उन्हें मालूम नहीं थी। वर्तमान दौर में बिहार के राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव का मौजूदा परिदृश्य कुछ वैसा ही सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने ऐसी सीट चुनी जिसे भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। कवायद यह कि मुकाबला भाजपा और जनसुराज का हो जाए और विपक्षी दलों का साथ भी मिले। इसको लेकर काफी कुछ काम भी किया जा चुका था, लेकिन प्रशांत किशोर के उम्मीदवार बनते ही उनके सामने ऐसा राजनीतिक घेरा बनता दिख रहा है जिसमें वह खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल देश की सियासत में किंग मेकर की भूमिका से बिहार में किंग बनने निकले प्रशांत किशोर उर्फ पीके के लिए पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट अब किसी राजनीतिक चक्रव्यूह से कम नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कभी दूसरों के लिए चुनावी बिसात बिछाने वाले पीके आज खुद उसी बिसात पर मोहरा बनते दिख रहे हैं। राजनीति के गलियारों में इस बात की गंभीर चर्चा हो रही है कि जिस तरह महाभारत में अभिमन्यु को घेरने की रणनीति बनाई गई थी, ठीक वैसे ही घेराबंदी बांकीपुर में पीके के खिलाफ हो चुकी है। पर्दे के पीछे कांग्रेस के समर्थन के भरोसे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे पीके को तब सबसे बड़ा झटका लगा जब राष्ट्रीय जनता दल ने अचानक अपने पत्ते खोलते हुए वहां अपना उम्मीदवार उतार दिया। तेजस्वी यादव के इस अकेले दांव ने न सिर्फ विपक्ष की एकजुटता के दावों को ध्वस्त कर दिया, बल्कि प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा को बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण भी बना दिया है। दरअसल बीते 1.5 दशक में प्रशांत किशोर ने देश भर के कई बड़े नेताओं को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन जब खुद चुनावी अखाड़े में उतरने की बारी आई तो बिहार की पारंपरिक और घाघ राजनीति ने उन्हें उनके ही पसंदीदा खेल में घेर लिया है। बांकीपुर सीट को चुनना पीके के लिए एक बड़ा दांव था, जहां वह शहरी और बौद्धिक मतदाताओं के सहारे अपनी नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत और साझा चेहरा बनकर वह इस गढ़ को भेद सकते हैं, लेकिन राजद ने ऐन वक्त पर अपना प्रत्याशी देकर इस पूरे नैरेटिव को ही बदल दिया। अब पीके एक ऐसे मुकाबले में घिर गए हैं जहां उनकी राजनीति की राहें बेहद कठिन होती दिख रही हैं। दरअसल जब प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी की घोषणा हुई तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि कांग्रेस और आरजेडी उन्हें समर्थन दे सकते हैं, लेकिन घटनाक्रम तेजी से बदला और राजद ने न सिर्फ साझा उम्मीदवार की संभावना से दूरी बनाई, बल्कि रेखा गुप्ता को मैदान में उतार दिया। इस फैसले ने चुनाव को बहुकोणीय बना दिया है। ऐसे में यहीं से सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल पैदा होता है, क्या आरजेडी का लक्ष्य भाजपा को हराना है या विपक्ष के भीतर उभर रहे नए राजनीतिक विकल्प को सीमित करना? इस पर राजनीतिक जानकारों की माने तो उनकी राय अपनी अलग अलग है, लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने प्रशांत किशोर की राह आसान नहीं रहने दी। इस पूरे घटनाक्रम में हमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की रणनीति को भी समझना बेहद जरूरी होगा। दरअसल तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर प्रशांत किशोर पटना की इस वीआईपी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंच जाते हैं तो वह अगले कुछ ही महीनों में खुद को बिहार में विपक्ष का नंबर 1 चेहरा साबित करने की रेस में आ जाएंगे। पीके का यह उभार सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की आगे की राजनीति और उनके मुख्यमंत्री बनने के सपने के आड़े आ सकता था। शायद यही वजह रही होगी कि राजद ने खुद जीतने के लिए नहीं, बल्कि पीके के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए बांकीपुर में अपनी गोटी फिट कर दी है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या वजह रही कि कांग्रेस आरजेडी ने एक साथ मिलकर के समर्थन पीके का यानी प्रशांत किशोर का नहीं किया है? क्या वजह रही कि तेजस्वी यादव अपनी अलग गोट सेट करते नजर आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।